2 सप्ताह पहले खत्म हुए लोकप्रिय टीवी शो मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया रनर अप रही सारा टोड ने भारतीय व्यंजनों का जायका बेहद शानदार अंदाज से परोसा। इसमें गोवा के तीखे और मसालेदार व्यंजन पोर्क विंदालू भी शामिल था। मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया भारत में भी बेहद लोकप्रिय टीवी शो है। इस टीवी प्रतियोगिता में भारतीय मूल के खानसामों की भागीदारी और उनका भारतीय जुड़ाव इस शो को और भी ज्यादा लोकप्रिय बना रहा है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि यह भारत में इसके भारतीय वर्जन से कहीं ज्यादा देखा जाता है। मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया के 5वें सीजन 2013 में चौथे स्थान पर रहे ऋषि देसाई ने जजों को पालक पनीर बनाकर प्रभावित किया था। इसके बाद प्रत्येक सीजन में भारतीय व्यंजनों का तड़का नजर आया है। दुनिया के किसी भी कोने में भारतीय व्यंजनों को लोग जानते हैं, लेकिन इस टीवी शो में हिस्सा लेने वाले कुछ शेफों ने भारतीय व्यंजनों की वैरायटी और स्वाद की रेंज को बखूबी पेश किया है। सीजन 11 में हिस्सा ले चुके संदीप पंडित बताते हैं कि मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया को बताया है कि भारतीय व्यंजनों में बटर चिकन और नान ही मौजूद नहीं है, बल्कि कई तरह के व्यंजन मौजूद है और उन सब के स्वाद का परिचय कराया है। पंडित ने व्यंजनों को बनाने के लिए पूरे भारत से अलग अलग व्यंजनों का आइडिया लिया और उन सबको मिलाकर एकदम नए तरह का व्यंजन परोसा और उनका लॉबस्टर मसाला तो काफी मशहूर हुआ था। मास्टर शेफ ऐसा टीवी शो बन गया है जो खान पान के अंदाजों को बेहतरीन अंदाज में टीवी के पर्दे पर दिखाता है। इतना ही नहीं, इसमें हिस्सा लेने वालों को खाना बनाने के अनुभव को भी बेहतरीन ढंग से प्रेजेंट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम अपने घर के व्यंजनों को कमतर आंकते हैं, जबकि इनका स्वाद शानदार और सबसे जुदा होता है। भारतीय व्यंजन दुनिया भर में स्थापित हो रहे हैं, इसके लिए अब कोई शक नहीं होना चाहिए। एक समय ऐसा भी था जब सारे भारतीय व्यंजन कढ़ी के नाम पर खत्म हो जाते थे, जिसे काफी मसालेदार और गंधयुक्त व्यंजन माना जाता था और उसमें किसी तरह की कलात्मकता की उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय शेफों ने परंपरागत व्यंजनों और तकनीकों ढूंढ निकाली है और उसे अद्वितीय व्यंजनों में तब्दील कर दिया है। भारत के सबसे प्रसिद्ध शेफों में गगन आनंद की भी गिनती होती है। उनका मानना है कि भारतीय व्यंजन उम्दा भोजन नहीं हो सकते, ये एक गलत धारणा है। हम भारतीयों को भोजन में हर संभव प्रयोग करके उसका दायरा बढ़ाना पसंद है। इसलिए हम लोगों ने खाने पकाने में मिर्च, टमाटर, घी, चॉकलेट, चाय इत्यादि को शामिल किया है। मसालों में अदरक, हल्दी, इलायची और तड़का लगाने वाले दूसरे मसालों को दुनिया भर के व्यंजनों में इस्तेमाल अपने आप में केस स्टडी है। खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले कई मसालों का ठिकाना भारत है। साथ ही भारतीय किसी भी संस्कृति के व्यंजनों को अपने अनोखे अंदाज में अपना बना सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे भारतीयों ने चीन के व्यंजनों के साथ किया है। चीन के व्यंजन आपको आलिशान रेस्तरां से लेकर सड़क किनारे लगने वाले स्टॉल में मिल जाएंगे, जिसमें भारतीय कढ़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों का इस्तेमाल होता है। पहले से मौजूद किसी व्यंजन को नए सिरे से अविश्वसनीय रूप में तैयार करना ही भारतीय व्यंजनों की असली खासियत है। गगन आनंद का मानना है कि असली मुश्किल ये है कि देश में इंजीनियर और डॉक्टर तैयार करने की होड़ है और दूसरी राह चुनने वालों को खारिज कर दिया जाता है। वो कहते हैं कि भारतीय कुकिंग की दुनिया में वास्तविक क्रांति तभी होगी जब यह मानसिकता बदलेगी।